हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम हो गया भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम आपको यह समझाने की प्रयास करेंगे कि चंद्रिका को कैसे उपयोग करना चाहिए या फिर चंद्रिका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं कमेंट में पूछ रहे थे सर चंद्रिका हमें उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में आज हम बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर जितना भी चैप्टर है यानी कि टोटल 24 चैप्टर हो जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। लगभग 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है बिहार बोर्ड में। तो आई होप समझ पा रहे होंगे। तो चलो फिर हम बात करते हैं। तो देखो, हम तो पूरा डिटेल्स में नहीं बता सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है इसी के लिए, लेकिन हम शॉर्टकट में बता देते हैं चंद्रिका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हम कभी होगा तो हम कभी लंबा वीडियो बनाएंगे तो इसमें हम आपको बताएंगे कि चंद्रिका का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। हालाँकि बहुत सारा प्रश्न इससे उठ सकता है। ठीक है, तो अभी हम शॉर्टकट में यही बताना चाहते हैं कि चंद्रिका का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चंद्रिका का उपयोग इसलिए करना चाहिए। देखो, चंद्रिका को बुरी नज़र से तुम मत देखो। पहले की देखो, हालांकि हम भी जो हम अपने ज़माने में जब पढ़ते थे, यानी कि हम उतना बूढ़े नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ज़माने का मतलब क्या, जब हम आप लोग के एज में थे तो उस समय जब पढ़ते थे तो जो चंद्रिका हम उपयोग करते थे तो हमारे से जो सीनियर जो आ जाते थे या फिर दादाजी कह ले या फिर अदर जो व्यक्ति हमसे सीनियर आ जाते थे तो हम चंद्रिका को छुपा देते थे। तो इस तरह से कुछ भी नहीं है, चंद्रिका उपयोग करना चाहिए। रह गई बात किस तरह से उपयोग करना चाहिए, तो हम आपको किसी दिन व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम बताएंगे। ठीक है, तो आप चंद्रिका खरीद लो। देखो, चंद्रिका उपयोग करना ही चाहिए। चंद्रिका उपयोग कैसे करना चाहिए हम आपको बता देते हैं और 2 मिनट के अंदर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी समय नहीं है। तो आओ ना हमारे से। देखो, हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारा बातचीत करते हैं, एक फैमिली की तरह बातचीत करते हैं और वहाँ पे सारा कुछ कवर कराया जाता है। जैसे कि वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया, अभी भी क्वेश्चन आंसर हो गया, सारा कुछ कवर कराया जाता है। तो हम देखो चंद्रिका के बारे में हम आपसे कुछ देर बात कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद देखते हैं। देखो, चंद्रिका इस तरह से, देखो चंद्रिका क्या है। देखो, अगर आपके पास बहुत समय है तो आप जाके डायरेक्ट बुक रीडिंग कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और कोई भी चैप्टर को आप 10 से 20 मिनट में समझना चाहते हैं तो चंद्रिका हो जाता है। ठीक है, जैसे कि चंद्रिका में देखिए कोई भी चैप्टर, जैसे कि भारत से हम क्या सीखे, अगर आपके पास समय है तो जाकर बुक रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है तो यहाँ से भी अगर आप चाहे तो वीडियो रोक कर इसे पढ़िएगा या फिर चंद्रिका खरीद कर पढ़िएगा। तो यहाँ से भी आप 40 से 50% समझ जाइएगा। हालांकि पूरा नहीं समझ पाइएगा लेकिन 40 से 50% समझ पाएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना, चंद्रिका फट के जाता है। और चंद्रिका भी बहुत काम का चीज़ है, नहीं चंद्रिका फट के जाता है नहीं बुक रीडिंग फट के जाता है तो फिर वह क्वेश्चन से ठीक से नहीं दे पाता है और रट्टा मार के तो कभी एग्जाम में जाना ही नहीं चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, देखो तो हमारे पास बहुत कम समय है। तो देखो, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि आप जैसे कि देखो, अगर कोई भी प्रश्न हो गया भारत से हम क्या सीखे से कोई भी रिलेटेड प्रश्न हो गया तो आप जब इससे बुक रीडिंग करते हैं तो आप नहीं समझ बुक रीडिंग करने के बाद भी आप क्वेश्चन आंसर देखते तो नहीं समझ पाते हो। तो चंद्रिका से जाकर आप 2 से 3 बार उसे देख के रिवाइज कर लो। ठीक है, उससे रिवाइज करने से क्या होता है ना, आपको यानी कि उस प्रश्न से रिलेटेड सोचने का जो शक्ति होता है एवं सोचने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। आपको कहीं भी उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन दे पाते हैं। नहीं तो क्या हो जाता है ना, बुक रीडिंग करने के बाद भी आप कोई भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखता है तो आपको समझ में नहीं आता हमें क्या उससे क्वेश्चन लिखना चाहिए या क्या आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रिका उपयोग करना चाहिए, चंद्रिका को सही इस्तेमाल करना चाहिए। चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। हालांकि पहले ज़माने में या अभी भी आप लोग चंद्रिका उपयोग करते होंगे तो कभी कभी कोई आ जाते होंगे तो चंद्रिका को छुपा लेते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप अगर चाहे तो मैथ में चंद्रिका बहुत हेल्प हो सकता है। कोई भी प्रश्न नहीं आता है मैथ में तो चंद्रिका से 2-3 बार बनाओ, फिर अलग से बनाने का कोशिश करो। ठीक इसी तरह से। तो चलो बाबू, जब तक हम इतना ही रहने देते हैं, किसी दिन हम चंद्रिका के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। जब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।